Hello बच्चों, let's read this question. The question is on the basis of following E naught values, the strongest oxidizing agent is हमारे पास दिया हुआ है species. हमसे बोला है कि कौन सा species का strongest oxidizing agent होगा. ऑप्शन 1 है Fe+3, ऑप्शन 2 है FeCN6 होल 3 नेगेटिव, ऑप्शन 3 है हमारे पास FeCN6 होल 4 नेगेटिव, ऑप्शन 4 है Fe+2. The key concept for this question is oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बेसिकली सामने वाले को ऑक्सीडेशन कराए, उसका खुद का क्या हो? रिडक्शन. स्पीशीज which which oxidizes other species बट उसका खुद का क्या होता है? उसका खुद का रिडक्शन होता है. नाउ हमें यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई हैं किसकी दी गई है? हमारे ऑक्सीडेशन की. Fe+2 से Fe+3 यहाँ पे दिया हुआ है. और यहाँ पे भी हमारे पास अगर देखें यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी आयरन की? देखो FeCN6 4 नेगेटिव अगर है तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आयरन की? तो x मान लेते हैं. अगर x+6 इंटू -1, CN के लिए जो चार्ज होता है वो -1 होता है. 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -4 क्योंकि ओवरऑल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज -4. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +2. यानी यहाँ पे आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. और फिर हमारे पास है FeCN6 3 नेगेटिव. यहाँ पे आयरन x अगर मान लें 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा. तो x कितना आ जाएगा? x+3 आ जाएगा. राइट. तो यहाँ पे आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +3. यानी ये जो पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, बट हमें रिडक्शन की बात करनी है ना स्पीशीज के. तो हम लोग क्या लिखेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल. तो जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन होगा किसका? इसका, स्पीशीज का. किस में? स्पीशीज में. राइट. ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी, जो हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो एडिटिव इनवर्स होता है हमारे रिडक्शन पोटेंशियल का. राइट. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.35 है तो ये हो जाएगा 0.35 वोल्ट. तो यहाँ पे भी हमारे पास Fe2+ से Fe3+ का दिया हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है. इसका भी अगर रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो क्या हो जाएगा? Fe+3 से Fe+2 के लिए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास 0.77 वोल्ट. मैंने अभी आपको बताया जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो हमारे रिडक्शन पोटेंशियल का क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है. राइट. किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए. राइट. तो ये लिख लिया हमने. अब अगर इन दोनों में देखें, इन दोनों की क्या टेंडेंसी है? इन दोनों की टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस्ड. राइट. इन दोनों की क्या टेंडेंसी थी? इन दोनों की टेंडेंसी थी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड. इसलिए ये तो हमारे पास आंसर नहीं होगा. हमें रिडक्शन की देखनी है कि किसकी टेंडेंसी ज्यादा है रिडक्शन होने की, इस वाले आयन की या हमारे Fe+3 की. नाउ अगर देखें ई नॉट वैल्यूज तो ज्यादा किसकी? Fe+3 की. यानी Fe+3 की ज्यादा टेंडेंसी होगी टू गेट रिड्यूस्ड. रिडक्शन पोटेंशियल क्या बताता है? रिडक्शन पोटेंशियल हमें ये बताता है कि उस स्पीशीज की कितनी टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस्ड. अगर किसी चीज का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसके रिडक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा. राइट. तो Fe+3 का हमारे पास रिडक्शन होगा और इसीलिए Fe+3 के अंदर ज्यादा टेंडेंसी होगी रिडक्शन होने की. और इसलिए हमारे पास वो क्या होगा? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एज कम्पेयर टू FeCN6 होल 3 नेगेटिव. राइट. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 1. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.